Hello guys, this is Mukesh Gautam here and welcome back to my channel The Voice of Infinite Intelligence, your healer, mentor, relationship coach and the owner of this healing foundation. Today we will talk about कि healing जो है आपको कहाँ कहाँ रिक्वायर होती है, कहाँ कहाँ पे आपको जो है healing प्रोवाइड करके आप उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ऑलराइट, मेरे हर वीडियो में हीलिंग से रिलेटेड ही बातें होगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की जाती है कि आपको उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाला जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो वो तो एक हमारे पास्ट लाइफ या इस लाइफ के कुछ कर्मास की वजह से होते हैं। सेकेंडरी ये होते हैं जनरेशनल कर्स। अब जनरेशनल कर्स से हमें क्या समझ में आता है? जनरेशन कर्स मतलब जो भी पेन और इलनेसेस आपके पूर्वज जैसे परदादा, दादा, मम्मी डैडी, फिर उसके बाद आप बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, एनर्जीज ना ये हमेशा जो है ट्रांसमिट होती रहती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम इनको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इलनेसेस और जो भी पेन आपके दादा दादी ने फेस किया होगा पास्ट लाइफ में, वो सारे एनर्जी ट्रांसमिट हुई आपके दादा में, फिर दादा से फिर आपके पेरेंट्स में, फिर पेरेंट्स से बच्चों में, फिर बच्चों में जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनमें। तो ये जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को कम्प्लीटली हील नहीं कर लेते हो और उस जनरेशन कर्स को जो अपनी लाइफ से कट आउट नहीं कर लेते हो, तब तक ये चलता ही रहेगा। ऑलराइट, तो ये 50% जो है जनरेशन कर्स की वजह से होता है और 50% हमारे कुछ बैड कर्मास की वजह से होते हैं जो कि हमें याद नहीं रहते हैं, बट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। हीलिंग आपको किन किन जगह पे रिक्वायर्ड होती है? फॉर एग्जांपल, योर पास्ट लाइफ ट्रॉमा। आपने अपने पास्ट लाइफ में या चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा फेस किया है जिनकी एनर्जी जो है आप अपने लंबे टाइम से उसको होल्ड करके रख रहे हो, वो लंबे टाइम से आपके एनर्जी सेंटर में है और वो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस वो बार बार फेस कर रहे हो आप। ऑलराइट, और ये ज़्यादातर जो है ना, ये बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है, बड़ों में भी होता है जैसे मैरिज के बाद। ठीक है, कई बार कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाता है कि वो ना एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हमारे एनर्जी सेंटर में काफ़ी लंबे टाइम से रह जाती है, और जब हम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तब भी वो दूसरे रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट करती है। ऑलराइट, सेकंड आ जाता है हमारा ओल्ड डिजीज़। अगर आप ये देख रहे हैं कि आप किसी पुरानी बीमारी से लंबे टाइम से डील कर रहे हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, बट उन सारी चीज़ों से ना आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस बीमारी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, ये तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से स्लो पॉइजन है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली डाइट वगैरह लेके बैलेंस कर सकते हो। बट कुछ बीमारियां होती है जो हम ठीक कर सकते हैं, बट हमें वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है जो कि हमें मिले और अपनी जो भी बीमारी फेस कर रहे हैं उनसे राहत पाएँ। ठीक है, ओल्ड डिजीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमें जो बीमारी है किसी रीज़न की वजह से हुई है, ये हमारे बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से भी होती है। ठीक है, अब मैं कोई अगर पुरानी बीमारी कैरी करके चल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने साथ मेरी बॉडी फील्ड के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी जो है, जो लंबे टाइम से मैं अपने एनर्जी सेंटर के साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम ये ओल्ड एनर्जीज को एनर्जी सेंटर के साथ लेके चलते हैं तो वो ना एक बड़ी बीमारी बन जाती है फिर इन फ्यूचर के लिए। आपने कई बार सुना हो कि उस पर्टिकुलर इंसान को ये बीमारी लग गई, अब ये अपने लाइफ के लिए बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, आपने अपने फैमिली मेम्बर में ही देखा होगा कि जो कि कई लोग जो है किसी बीमारी की वजह से वो एक डेथ वाली सिचुएशन भी फेस कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी आपको हीलिंग प्रोवाइड करके जिस एनर्जी की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उस एनर्जी पे काम करके आप उस पुरानी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हो, राहत पा सकते हो इससे भी। तो यहाँ पे भी आपके लिए हीलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बीमारी भी एक एनर्जी है ना, तो हम जो है एनर्जी पे ही तो काम कर रहे हैं। ऑलराइट। थर्ड, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी। ये जो हमारे यंग जनरेशन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें ना वो ज़्यादा फेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये जो हीलिंग की जर्नी थी वो मुंबई से स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे जो बच्चों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कई अपने इन्वायरमेंट को लेके या किसी ऐसी फैमिली में है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, तो बच्चों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो जो अटेंशन और केयर चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे ईज़िली डिप्रेशन में चले जाते हैं और एंजाइटी फेस करने लगते हैं। ठीक है, कई बार पढ़ाई की वजह से भी होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैसेज इज़ कि प्लीज़ मुंबई वालों अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। ठीक है, आई नो कि मुंबई जो है बहुत ही बिजी सिटी है, बट अपार्ट फ्रॉम इट आप अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दिया करें ताकि वो इन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फेस ना कर पाए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक थिंग है और इन सारी चीज़ों से जितना दूर रहो उतना ही सही है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। हील एनी रिलेशनशिप। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आप देख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप ना डे बाय डे ख़राब होते जा रहा है। आप जो स्टार्टिंग में गूस बम्स या ट्रस्ट फील करते थे वो प्रेजेंट में है ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। बट द रियल रिलेशनशिप वो होता है ना जो कि टाइम के साथ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, आपका प्यार जो आपस में वो बढ़ता जाता है। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका प्यार भी घट रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी घट रही है, ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे होते हैं, और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप तो ऐसे होते हैं कि ना हम उनसे बाहर निकल सकते हैं और ना उनके साथ रह सकते हैं। तो अभी तक का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड देखा है मैंने इस जर्नी में, लोगों ने अपनी जो लाइफ डिस्ट्रॉय की है वो 15 ईयर्स है। तो कैन यू थिंक कि आप 15 ईयर तक उसी रिलेशनशिप में रह के अपनी 15 ईयर की जो ग्रोथ वाली जर्नी थी वो डाउनफॉल में आप अपने आप को देखें। अगर आपके पास कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर नॉलेज है, एक मेंटोर है, तो आप उन सारी जो 15 साल में जो आपने अपनी लाइफ में जो फेस करना था, प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, वो जो है 2-3 साल में उसको आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप का अकाउंट बैलेंस करके अपने आप को हील करके आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हीलिंग का। ठीक है, और ये हीलिंग जो है वो मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, और इस हीलिंग में मैं 2015 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और टिल टुडे मोर देन 10 कंट्रीज़ में मैंने हीलिंग सेशंस प्रोवाइड किए हैं, ऑनलाइन ही और कॉल्स पे भी किए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो यही रीज़न है कि आज मैं ये लाइव इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, ताकि यू ऑल आर अवेयर कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जो थिंग्स हम यूज़ करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, तो आप एक हीलिंग भी प्रोवाइड करके, हीलिंग सेशन लेके भी आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब कई बार देखा हुआ कि अब हमें ना अपने लाइफ में कई सारे ऐसे एरियाज़ आते हैं जहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ता है। ठीक है, अब मैं डिसीज़न ले लेता हूँ, मुझे
एट प्रेजेंट जो मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं, या सिचुएशन है या सरकमस्टांस है, उनको देखते हुए मैं डिसीजन ले तो लेता हूँ। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि मैंने राइट डिसीजन लिया हुआ है, बट इन दिस वर्ल्ड आपको ना इल्यूजन्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ रियलिटी कम ही लोग देख पाते हैं, बट इल्यूजन्स को देखते हुए जब कोई इंसान डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्टिकुलर जॉब कर रहा है या कोई कंपनी का ओनर है। अब कंपनी के ओनर्स को ना बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। हायर अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनको भी काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बट हमने वो डिसीज़न हम लेते हैं जो हमने बुकिस लैंग्वेज जो स्टडी की होती है, जो बुक्स में पढ़े हैं, और लाइब्रेरी के थ्रू अपने पास्ट लाइफ के जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया हुआ है स्कूल कॉलेजेस में, बुक्स में जो चीज़ें लिखी हों उनके बेस पे हम डिसीज़न लेते हैं। तो वो डिसीज़न आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि वो डिसीज़न मेरा जो है गलत जाता है। वाई? बिकॉज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है ना, वो एक लेवल तक मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। अब डिसीजन से रीजनेट क्या करता है? अब जहाँ पे मैं चक्रास की बात करूँ, ठीक है ना, तो हर इंसान के पास जो है 7 चक्रा सिस्टम होते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये हर इंसान कैरी करता है अपने साथ 7 चक्रास को, बट द डिफरेंस इज़ कि एक इंसान अवेयर है इस पर्टिकुलर चक्रास के बारे में और एक इंसान जो है अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। बट ये चक्रा सिस्टम हर इंसान कैरी करता है। तो मैंने जब ये डिसीजन मेकिंग की बात की, तो ये हमारा जो है ना क्राउन चक्रा होता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्राउन चक्रा जो है प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देता है। तो इसी क्राउन चक्रा की, अगर एक इंसान का क्राउन चक्रा एक्टिवेट है और बैलेंस्ड है, तो वो अपने लाइफ के डिसीज़न ना विद इन अ सेकेंड डिसीज़न लेगा और वो डिसीज़न उसका सही जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो अब एक एक चक्रा के बारे में आपको बता ही देता हूँ। ये हमारा रूट चक्रा होता है, जो कि आपका फाइनेंस, करियर हो गया जैसे, और आपके जो कर्मास है वो इसी चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पेन और इलनेसेस आपके जो पूर्वज है उन्होंने जो फेस किया होता है ना, और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपकी इस चक्रास में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यार मैं ना काफ़ी लंबे टाइम से मैं पेन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहा हूँ, बट कर तो रहा हूँ, बट मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं थक चुका हूँ। तो वो इसलिए थके हो ना, क्योंकि आपने अभी तक ये रियलाइज़ नहीं किया है कि जो है रूट चक्रा है ये। अब रूट से ही पता चल रहा है कि हर चक्रा का ये बेस है, ठीक है। तो जब तक आप अपने बेस पे काम नहीं करोगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर एनर्जी से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा, ये बोला जाता है इसको सैक्रल, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअलिटी को और प्लेजर को। कई बार आपने देखा होगा कि मैं किसी रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, हाइपर सेक्सुअल एनर्जी हो रही है मुझे, ठीक है, कभी लो हो रही है, कभी हाई हो रही है, और हाई सेक्सुअल एनर्जी की वजह से मैं किसी गलत रिलेशनशिप में चला जाता हूँ। तो वो इसी चक्र के डिसबैलेंस की वजह से होता है कि हम ना कई बार गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो इसको बैलेंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, ताकि आप इन प्लेजर्स को थोड़ा साइड रख के आप रियलिटी को देख सके कि हु इज़ मेड फॉर मी, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ गुड फॉर माई लाइफ और नॉट। जब ये बैलेंस होगा, जब ये चक्र आपका बैलेंस होगा, तभी आप उन सारी चीज़ों को देख पाओगे, अदरवाइज टफ हो जाता है। ऑलराइट, अब ये आ गया हमारा सोलर प्लेक्सिस, जो कि रिप्रेजेंट करता है
आपका कॉन्फिडेंस और आपका मैनिफेस्टेशन। इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट है, चाहे आपके पेरेंट्स है, चाहे कोई अपने विज़न पे काम कर रहा है, अपने गोल्स पे काम कर रहा है, वो इसी चक्र की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कई बार बड़ा लो चला जाता है, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस जो है लो फील करना पड़े। आप सोच रहे हो कि मैं इतने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहा हूँ, बट मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो इसी की वजह से होता है, और ये बेस है। तो जब तक आप बेस पे काम नहीं करोगे, तो आपको कहाँ से उस लेवल का रिजल्ट मिल पाएगा जो आप सोच रहे हो। ऑलराइट, फिर आ गया हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा रिप्रेजेंट करता है आपके रिलेशनशिप से, चाहे एक किसी का, कई लोगों का मॉम डैड का रिलेशनशिप आपको बच्चों के साथ कैसा है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, जॉब जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तो वो हार्ट चक्र की वजह से होता है। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगा तो आप देखेंगे आप अपने तरफ से बहुत ही ट्रूथफुल हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से सारी चीज़ों को समझा रहे हो, आप उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी फील कर रहे हो, बट आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, वो ना टाइम के साथ जो है ख़राब होता जाता है। तो वो हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की वजह से ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमने मैरिज की और मैरिज के कुछ टाइम तक आपका रिलेशनशिप सही चला, बट आफ्टर सम टाइम्स वो रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो गया और बात डाइवोर्स पे आ जाती है। तो वो इसी चक्र की ब्लॉकेजेस की वजह से होती है। आप काफ़ी सारे रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे, रेमेडीज़ यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोगों की हेल्प लेते होंगे कि मेरा जो रिलेशनशिप अच्छा चले जाए, बट वो हो नहीं पाता है। तो जब तक आप अपने बेस पे काम नहीं करोगे, आप दुनिया की कोई भी चीज़ें यूज़ कर लो, जब तक आप अपने बेस पे काम नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी टफ हो जाता है, नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा थ्रोट चक्र। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने, फॉर एग्जांपल, अब ये ना उन लोगों के लिए जो कि एक अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, और या कोई इंसान जो है अपने फैमिली का हेड है, ठीक है, जहाँ पे उनको अपने पूरे फैमिली को लेके चलना पड़ता है, ताकि जो वो बता रहे हैं अपने फैमिली को कि वो सामने वाला इंसान समझ पा रहा है उस चीज़ को कि नहीं समझ पा रहा है। आपने बहुत ही अच्छे से बात करके किसी पर्टिकुलर इंसान को समझाया, ठीक है, अब कोई इंसान अगर अथॉरिटी में बैठा है तो वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए और जो लोग हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। बट यहाँ पे भी हमारा एक मिस्टेक होता है, हम अपना वोकल इम्प्रूव कर लेते हैं, बोलने, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लेते हैं, अपने बोलने का तरीका इम्प्रूव कर लेते हैं, बट फिर अगेन वही, हमने बेस पे काम नहीं किया। ठीक है, तो जब तक आप बेस पे काम नहीं करोगे, आपका जो थ्रोट चक्र जब तक बैलेंस नहीं होगा, तो आप चाहे जितने मर्जी बड़े अथॉरिटी पे बैठे रहें, वो आपकी बातें उन तक पहुँचेगी नहीं जिस हिसाब से आप उनको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट, बट सपोज कीजिए आपने सेशन लिया, सेशन में आपको जो है थ्रोट चक्र को कैसे बैलेंस करें इनके बारे में बताया, वो सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और कुछ टाइम बाद ये देखेंगे कि अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ सामने वाले पर्टिकुलर इंसान को, और मेरे बताते वो सारी चीज़ें ना ईज़िली ग्रैब कर पा रहा है। तो इस टाइम ये हुआ ना कि आपने जो अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर लिया है, और आपकी बोली हुई जो बातें हैं वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तभी वो पर्टिकुलर इंसान आपकी बातें समझ पा रहा है, अदरवाइज नहीं समझता। ऑलराइट, ठीक है, अब चलते हैं हम, ये हमारा आ गया थर्ड आई चक्र, जो कि रिप्रेजेंट करता है इस दुनिया को देखने का नज़रिया कैसा है आपका। ठीक है, कि आप किस हिसाब से दुनिया को देखते हो, जिस हिसाब से आपकी इंटरनल वाइब्रेशन होगी,
एक्सटर्नल वाइब्रेशन भी वही दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की थी कि इल्यूज़न और रियलिटी के बारे में, तो वो इसी चक्र की वजह से होता है। अब हमारा जो सर्कमस्टांस है, सिचुएशन है, इल्यूज़न क्रिएट करता है लाइफ के हर पार्ट में, हर सिचुएशन में ना इल्यूज़न क्रिएट होता है। बट उस इल्यूज़न में से रियलिटी को देखने की कैपेबिलिटी उसी इंसान में होगी जिन्होंने अपने जो है थर्ड आई पे प्रॉपरली वर्क किया होगा, इसको बैलेंस किया होगा। वही इंसान इल्यूज़न में रह के रियलिटी को देख पाएगा। और बाकी कोई भी इंसान चाहे जितना मर्जी उसने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी मर्जी बुकिश लैंग्वेजेस, बुकिश नॉलेज ग्रैब की हो, बट अगेन वहाँ पे अगर बेस पे काम नहीं किया होगा तो वो पर्टिकुलर इंसान जो है इल्यूज़न में ही रह जाएगा, उसको रियलिटी दिखाई नहीं देगी। और वो इल्यूज़न में लेके जो फैसले लेगा, जो डिसीज़न लेगा, वो 100% गलत जाएगा फॉर दी कुछ टाइम पीरियड तक। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा चलेगा, बट आफ्टर 5 मंथ और ईयर्स तब जाके पता चला कि मैंने जो अपने पास्ट में जो डिसीज़न लिया था वो गलत लिया था। तो वो इसी वजह से होता है। ऑलराइट, अब 7th पे चलते हैं। ये क्राउन चक्र। अब क्राउन चक्र जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपका इंट्यूशन। ऑब्वियसली अगर आप एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पे बैठे हो तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो पास्ट में जो बुकिश मटेरियल का जो वो नॉलेज लिया होगा आपने, वो हमेशा सबको थोड़ी याद रहता है वो। ठीक है ना, आपको क्या पता चलेगा कि अब मैंने आपके सामने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन रख दी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे बताइए कि डिसीज़न क्या बनना चाहिए मेरा, तो आपके वो पिछला जो पड़ा हुआ है उसको याद करने बैठ जाओगे कि या आप अपने प्रॉपर क्राउन चक्र को यूज़ करोगे, जो कि विद इन द सेकेंड आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीज़न लेना चाहिए उसके बारे में पता चल जाएगा। अब किसी पर्टिकुलर इंसान का जो है ये क्राउन चक्र बैलेंस्ड है, ठीक है, और किसी का नहीं है, तो जिसका बैलेंस होगा ना उसके सामने इस लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन रख दीजिए, वो विद इन अ सेकेंड उस पर्टिकुलर थिंग का डिसीज़न लेने के कैपेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको ना इंटरनली गाइडेंस मिल रही है और उसका इंट्यूशन ऑन द सेम टाइम बता रहा है कि आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थे 7 चक्रा सिस्टम। जो भी हम अपने इस लाइफ टाइम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी एरिया में, कोई भी एरिया, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए थोड़ी देर और आप देखिए कि मैं अपने लाइफ के कौन कौन से सिचुएशंस में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि आपका जो है चक्रा सिस्टम है वो डिसबैलेंस की वजह से और ब्लॉकेज की वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हीलिंग जो सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड ही किया जाता है। फर्स्ट आपका साइकोलॉजिकल आ जाता है, साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोवाइड की जाती है, इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड की जाती है, फिजिकल हीलिंग प्रोवाइड की जाती है, और लास्ट में आपका स्पिरिचुअल हीलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग कैरी अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोई इंसान कम स्पिरिचुअल है, कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट सारे स्पिरिचुअल हैं अपने अपने लेवल पे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको यही समझाना था कि आप हीलिंग सेशन ले के भी आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ही लंबे टाइम तक आपको सेशंस लेने होंगे, नहीं। ये फर्स्ट जो सेशन होता है वो 45 मिनट्स का होता है। सेकंड आपको डिस्टेंस हीलिंग प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो एनर्जेटिकली होता है। थर्ड एक और सेशन होता है जो कि मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का होता है। ठीक है, आप जब सेशन लेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि
यार मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से 5-6 सालों से डील कर रहा हूँ, और ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो की अपनी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की, बट मैं ठीक नहीं हो पाया। और मैंने ये 3 दिन का जो हीलिंग सेशन लिया, उसके बाद जो है मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। वो इसी वजह से तो हुई है कि हमने ना बेस पे काम किया है, जहाँ से चीज़ें जनरेट हुई है। ठीक है, अब मैं किसी चीज़ बेस पे काम करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अच्छी जाएगी ना। सीड मैं अच्छा डालूंगा तो ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखते हुए सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, बट अब हमने क्या किया, हीलिंग सेशन लेके अपने बेस पे काम करना शुरू कर दिया। तो आपका जनरेशन कर्ज से भी आप बाहर निकलोगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कर्मा जो है, आपका कर्मास है, उसको बैलेंस कैसे करना है, इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि आप आज सेशन लेंगे, आप कल लेंगे, परसों लेंगे, तो आपको आफ्टर 4 और 5 डेज आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में बहुत हद तक चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू होगी, और ये इम्प्रूव होती ही जाएगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने हीलिंग सेशन लिया और बस मेरा काम ख़त्म हो गया, नहीं। हीलिंग सेशन लेने के बाद जो आपको एनर्जीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को लाइफ लॉन्ग तक कैसे स्टेबल रखना है, उसके बारे में भी आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी फिर से पैसा जो है इन्वेस्ट ना करना पड़े हीलिंग सेशंस में। और आपको यही हीलिंग सेशन जो एट प्रेजेंट आप लोगे, यही हीलिंग सेशन लंबे टाइम तक काम करेगा आपके लिए भी, आपके सराउंडिंग में जितने लोग रहेंगे, मम्मी डैडी हो गए, आपके लव वन हो गए, कोई भी है वो होंगे, तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट्स कुछ परसेंटेज तक आपके सराउंडिंग वालों को भी मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, यही थी आज की वीडियो, जिसके थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। होप कि आप इन सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसको समझिए। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप मैसेज शो हो रहा होगा, ठीक है, उस पर मैसेज कीजिए और पूछिए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, ये चक्रा किस वजह से हमारे चक्र में ब्लॉकेज आती है, अब इसको रिमूव कैसे करें। तो सारा जो है आपको एक एक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तब तक करवाया जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए। राइट, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ बी अवेयर अबाउट हीलिंग, बिकॉज देर आर वेरी लेस पीपल हु आर अवेयर अबाउट द हीलिंग सेशंस। तो मैं ये मेरा एक जो मोटिव है, ये सोशल एज ए सोशल वर्कर भी है, कि मेरी इस वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले, ठीक है। और अवेयरनेस आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप यू अंडरस्टैंड। अभी ज़्यादा कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।